छोटे लड़के ने जमीन से पता उठाया और उसे चट्टान पर फेंका। हजारों किलो की विशाल चट्टान साफ दो हिस्सों में बट गई। तलवार की आवाज गूंजी और उसकी ऊर्जा फैल गई। यहाँ तक कि हजारों किलोमीटर दूर की पहाड़ी भी बची नहीं। धमाका सुन सब दौड़े और चकित रह गए। चट्टान अत्यंत कठोर थी और पिछले सदियों में केवल दो लोगों ने उस पर तलवार के निशान छोड़े थे। कबीले का नेता कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे छोटा बेटा, जो अक्सर बिस्तर पर पड़ता रहता था, पत्ते से चट्टान फाड़ सकेगा। वह नहीं जानता था कि लड़का अमर तलवारबाजों में सबसे शक्तिशाली था, पर उच्च स्तर पाने के लिए उसे 3 बार जन्म लेना पड़ा और वह एक कमजोर नाजायज बेटे के शरीर में जन्मा। मूल शरीर में तलवार की प्रतिभा न थी और बचपन से वह केवल औषधीय जड़ी बूटियों की वजह से जिंदा था। उसकी माँ ने कबीले की परीक्षा में भाग लेने का निर्णय लिया, क्योंकि नेता ने कहा था कि शीर्ष 10 में आने वाले को त्यान शान का हिम पुष्प मिलेगा, जिससे वह अपने बेटे को ठीक कर सके। हालांकि उसे पता था कि संभावना कम थी, फिर भी वह बेटे के लिए सब कुछ आजमाएगी। कबीले का नेता अपने शिष्यों को तलवारबाज की खोज पर भेजने की योजना बना रहा था। लड़के ने यह सुनते ही जल्दी से कहा कि वही चट्टान फाड़ने वाला था। हैरत की बात यह थी कि किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे दवा पाने के लिए झूठ बोलने का आरोप लगा। दवा की निराशा में उसकी माँ कबीले के नेता के सामने घुटनों पर बैठ गई। नेता ने उसे केवल उपपत्नी मानकर कहा कि नाजायज बेटे पर दवा व्यर्थ है। लड़के ने जब महसूस किया कि वे तलवारबाज ढूंढ रहे हैं, फिर से खुद को वहीं घोषित किया। फिर भी उसे मजाक बनाकर टाल दिया गया, क्योंकि कोई उस पर यकीन नहीं करता था। लड़के ने कबीले की महान परीक्षा में भाग लेने को स्वीकार किया। उसके चचेरे भाई ने अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हराया और उसकी बारी जल्दी आई। माँ बेटे की कमजोरी से चिंतित तलवार उठाकर भतीजे का सामना करने को तैयार हुई। भतीजा आत्मविश्वास से बोला कि उसने ताइजी तलवार तकनीक पूरी तरह सीख ली है। यदि माँ अपनी पूरी शक्ति लगाती भी वह 10 चाल से अधिक टिक नहीं पाती, इसलिए बेहतर होगा कि वह आत्मसमर्पण कर दे। हालांकि उसे पता नहीं था कि वह तकनीक 1000 साल पहले लड़के ने बनाई थी। माँ निडर होकर युद्ध में कूद पड़ी। कुछ चालों में माँ एक ही प्रहार से हार गई। कबीले के नेता ने भतीजे की जीत घोषित की तो माँ अचानक उठी और कहा कि उसने हार नहीं मानी। यह देख भतीजे ने तलवार की दूसरी तकनीक अपनाई। तलवार की शक्ति ने सबको चौंका दिया। शिष्यों को भी लगा कि माँ हार जाएगी। लड़का जानता था कि उस तकनीक का सामना कैसे करना है और सार्वजनिक रूप से बताया कि इसे कैसे तोड़ा जा सकता है, पर सभी ने सोचा कि वह बेतुके बोल रहा है। फिर भी आपातकाल में माँ ने अपने बेटे पर भरोसा किया और एक चाल में उसने सचमुच तकनीक को तोड़ दिया। सभी हैरान रह गए, यहाँ तक कि भतीजी भी संदेह करने लगी कि क्या वही लड़का सचमुच वह तलवारबाज था जिसने चट्टान फाड़ी थी। पर अन्य लोग सोचते रहे कि इतनी कम आयु के चलते वह बस धोखा दे रहा था। माँ ने भतीजे से फूल मांगा, लेकिन भतीजे ने शर्त बदल दी और कहा कि माँ को घुटनों पर बैठकर उसकी टांगों के नीचे से गुजरना होगा। माँ बेटे की रक्षा के लिए शर्त मान गई। सबकी हंसी के बीच वह झुककर गुजरी। फिर भतीजे ने नई मांग रखी, अगर माँ फूल पाना चाहती है तो उसे उससे युद्ध करना होगा। यह सुन लड़का और सहन न कर सका और भतीजे से युद्ध में सामना करने का निर्णय लिया। माँ ने रोका, पर लड़के ने उसे शांत किया और बस देखने को कहा। लड़का चचेरे भाई के पास गया, जो तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में बोला कि जीतने पर न केवल उसे फूल मिलेगा बल्कि उसकी जान भी ली जा सकती है। उसी क्षण लड़के ने फुसफुसाया, तलवार आओ, और आकाश में हजारों तलवारें प्रकट हो गईं।